औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप? इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपको लेक्चर्स की बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है वो तो ये है कि चैनल को काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो लाजमी तौर पर इसको शेयर कीजिए। उसके बाद जो मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि इस एक्सरसाइज के जो मैंने फार्मूले फर्स्ट लेक्चर में अभी करवाए थे, इससे पहले लेक्चर में, उनको अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छे तरीके से जो है वो उनको रिवाइज करने के बाद फिर ये वाला लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या दिया गया है? साइन 3x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने एक दफा जो है वो वैसे लिख दी है। अब ये जो ऊपर साइन का फार्मूला दरमियान में माइनस है, तो ये वो जो 4 फार्मूले याद किए हैं, ये सेकंड वाला फार्मूला है। क्या लिखेंगे? 2 तो सब में ही आता है। कॉस से, ये साइन का सेकंड वाला फार्मूला कॉस से शुरू होगा, दोनों एंगल को प्लस कर देंगे। 3x प्लस x, सॉरी वेरी सॉरी, 3x प्लस x ओवर 2, साइन पे खत्म होगा, 3x माइनस x ओवर 2 डिवाइडेड बाय कॉस, सॉरी ये कॉस का फार्मूला दरमियान में माइनस है, इसमें -2 आता है एक फार्मूले में, ये लास्ट वाला फार्मूला है। ये साइन से शुरू होगा, दोनों एंगल को प्लस कर देंगे और साइन पे ही खत्म होगा, दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, x माइनस 3x ओवर 2। तो जी ये 2 तो इस 2 के साथ कट कर दें, कॉस ये हो जाएगा 4x ओवर 2, उसके बाद साइन 2x ओवर 2 डिवाइडेड बाय माइनस साइन 4x ओवर 2 और बाद में साइन माइनस 2x ओवर 2। कटिंग होगी जी, कटिंग करते हैं। 2 2 4, तो ये हो जाएगा cos 2x, cos 2x, 2 2 से कैंसिल, इनटू साइन x डिवाइडेड बाय माइनस के नीचे वाला आ जाएगा 2 2 4 साइन 2x। इसको ना मैं एक दफा ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, उसकी वजह आपको बताता हूं। ये 2 2 से कैंसिल, साइन, अच्छा साइन के एंगल में माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, साइन x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ये प्लस हो जाएंगे, cos 2x इनटू साइन x डिवाइडेड बाय साइन 2x इनटू साइन x, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, cos 2x ओवर साइन 2x, तो ये क्या होता है जी cot 2x। तो ये आपके पास प्रूव्ड हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको नोट कर लीजिए जी। पार्ट 2 है, पार्ट 2 में ऊपर देखिए ये पहला फार्मूला 2 सब में ही आता है, 2 आ जाएगा, साइन से शुरू होगा, दोनों एंगल को प्लस कर देंगे, 8x प्लस 2x, 2 पे डिवाइड होगा, साइन से शुरू cos पे खत्म होगा, दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, 8x माइनस 2x ओवर 2 डिवाइडेड बाय, cos से शुरू हो रहा है, cos पे ही खत्म हो रहा है, 2 लिखेंगे, ये cos दरमियान में प्लस है, थर्ड वाला फार्मूला है, cos 8x प्लस 2x ओवर 2 और cos पे ही खत्म 8x माइनस 2x ओवर 2। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, साइन 8x प्लस 2x 10x ओवर 2, उसके बाद ब्रैकेट में लिख लें, चले नहीं भी लिखना तो ऐसे ही लिखा रहने, ब्रैकेट में लिख लें तो ज्यादा बेहतर। उसके बाद cos 6x ओवर 2 डिवाइडेड बाय cos 10x ओवर 2 और cos 6x ओवर, इसको आप ये दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, इसको आप इधर भी काट सकते हैं, इधर नहीं भी काटना तो नेक्स्ट टाइम में कट कर देगा, इधर कट होने में इधर ही कर देता हूँ इनको कट, क्योंकि cos 6/2 है, नीचे भी cos 6/2 है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन अगर माइनस हो तो फिर आप नहीं काट सकते,
तो ये 2 5 10, 2 5 10, ऊपर साइन 5x और नीचे cos 5x, तो साइन 5x ओवर cos 5x tan 5x। तो ये आपके पास जो है वो प्रूव्ड हो चुका है क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको भी नोट कर लीजिए। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। क्या दिया गया, साइन ए माइनस साइन बी ओवर साइन ए प्लस साइन, ये साइन और साइन दरमियान में माइनस है तो ये सेकंड वाला फार्मूला है, 2 आएगा। कॉस से शुरू होगा, दोनों एंगल को प्लस कर देंगे, ए प्लस बी ओवर 2, और ये खत्म किस पे होगा, साइन पे, दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, ए माइनस बी ओवर 2 डिवाइडेड बाय, ये साइन पहला फार्मूला 2, ये साइन से शुरू होगा, दोनों एंगल को प्लस कर देंगे, ए प्लस बी ओवर 2, और कॉस पे खत्म होगा, दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, ए माइनस बी ओवर, ये 2 2 से कट जाएगा। देखिए जरा, ये जो इतनी चीज है, ये साइन ओवर कॉस, ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेन ए, सॉरी ये कॉस ओवर साइन है, कॉस ओवर साइन, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस बी ओवर 2, और ये लिखा हुआ है साइन ओवर कॉस, ये क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस बी ओवर, तो इसको तरतीब से लिख लें, इसको पहले लिख लें, टेन ए माइनस बी ओवर 2 और कॉट ए प्लस बी ओवर 2। तो यही तो हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, नीचे लिख दीजिए। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 4 है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसको राइट हैंड साइड का जिसको है वो इक्वल प्रूव करना है। प्रूव करने से पहले ये देखिए जरा, ऊपर कौन सा फार्मूला है, साइन का 2, 2 तो सब में ही आता है, 2 लिखेंगे, साइन से शुरू, दोनों एंगल को प्लस कर देंगे, 80 डिवाइडेड बाय, और कॉस 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री ओवर 2 डिवाइडेड बाय, 2 तो आएगा ही आएगा, ये cos थर्ड वाला फार्मूला, cos से शुरू होगा, 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री ओवर 2, और ये खत्म किस पे होगा, cos पे ही, 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री ओवर 2, तो ये 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 cos 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री ओवर 2 इंटू cos 40 डिग्री ओवर 2 डिवाइडेड बाय cos, ये 2 तो अब नहीं आएगा ना, कट हो गया, 120 डिग्री, क्या हो गया भाई, साइन आना है यहाँ पे, 120 डिग्री ओवर 2, और उसके बाद cos 40 डिग्री, इसको यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, ये नेक्स्ट, ये जब इसके साथ कट होगा तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री, इधर आ जाएगा cos, ये इंटू cos 20 डिग्री, कट होगा जब, ये cos 60 डिग्री और ये cos 20, ये कैंसिल कर दें अब, साइन 60 और cos 60 क्या होता है, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का टेबल पे अगर आप आंसर देखें तो वो ये है, तो ये आपके पास प्रूव्ड हो चुका है क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट, 3 के चारों पार्ट क्लियर हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने पार्ट 1 लिखा है, ये ना बुक में भी ये ऐसे ही लिखा हुआ है, बुक में भी, लेकिन आप एक चीज जो है बुक में ना, ये जो cos 160 है, इसको आप बुक से रेज कर दें, ये अमाउंट में नहीं आना, ये वाला, ठीक है जी, ये अमाउंट में नहीं आएगा, तो इसको बुक से रेज कर दे। मैं फिर इसको, मतलब यहाँ पे ये बुक की गलती है ये, तो फिर मैं cos 285 को इधर पास लिख देता हूँ इसके, ताकि ये खूबसूरत लगे, खूबसूरत ना लगे, cos 285 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, cos 15 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री प्लस cos 195 डिग्री प्लस cos 285 डिग्री। जी अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, इन पहले दोनों पे फार्मूला लगाने लगा हूं, 2 लिखेंगे, 2 लिखने के बाद ये cos से शुरू होगा, दोनों एंगल को प्लस करेंगे, 15 प्लस 105 2 पे डिवाइड करेंगे, cos पे ही खत्म होगा, इनके पे डिग्री भी लिख लें, 15
-105 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, इसमें फार्मूला लग गया। अब इन दोनों पे लगाएंगे फार्मूला, इन दोनों पे। तो टू तो आना ही आना है, कॉज से शुरू 195 डिग्री प्लस 285 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और कॉज पे ही खत्म 195 डिग्री माइनस 285 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो कॉज ये हो जाएगा 120 डिग्री ओवर 2। उसके बाद कॉज ये हो जाएगा जी 15 में से -90 डिग्री ओवर 2 प्लस 2 कॉज, इनको प्लस करते हैं 195 प्लस 285 480 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद कॉज 195 में से माइनस करते हैं 285, तो -90 डिग्री ओवर 2। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आ जाएगा 2। अच्छा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन आ सकता है, लेना चाहे तो ले ले, नहीं तो ऐसे ही लिख दे 2 कॉज। ये जब इनकी कटिंग होगी तो ये 60 डिग्री, कॉज के एंगल में माइनस हो तो माइनस खत्म हो जाता है। इनकी जब कटिंग होगी तो ये 45 डिग्री प्लस 2, इसको जब करेंगे तो ये कॉज 240 डिग्री, और कॉज के एंगल में माइनस हो खत्म हो जाता है 45 डिग्री। तो 2 cos 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के, ये 1/√2 प्लस 2 वैसे ही ये cos 240 आप कैलकुलेटर पे चेक करें -1/2 आएगा, और ये 1/√2। तो ये 2 2 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, तो 1/√2 ये प्लस और ये माइनस, -1/√2 ये कैंसिल होना आंसर ही 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसी का पार्ट 2 करते हैं जी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो ऊपर भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए, नीचे भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए। फार्मूला 2 पे लगता है, पहले 2 पे लगाते हैं, पहले 2 लिखेंगे। ये पहला फार्मूला है, साइन से शुरू होगा, दोनों एंगल को प्लस कर देंगे 2 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये खत्म किस पे होगा, ये खत्म होगा कॉस पे, दोनों एंगल को माइनस कर देंगे 2 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद ये प्लस ये वाला साइन आ जाएगा, इन पे भी फार्मूला लगेगा, इन दोनों पे 2 लिखेंगे, साइन से शुरू होगा 6 थीटा प्लस 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये खत्म किस पे होगा कॉस पे 6 थीटा माइनस 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइड नीचे कौन सा फार्मूला, नीचे इन पे कॉस का फार्मूला थर्ड वाला है, ये 2 तो आएगा ही आएगा, कॉस से शुरू होगा, दोनों को प्लस कर देंगे 2 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और कॉस पे ही खत्म 2 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद नेक्स्ट वाले प्लस ये आएगा, नेक्स्ट वाले दोनों पे फार्मूला 2 कॉस से शुरू होगा 6 थीटा प्लस 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये खत्म भी कॉस पे ही होगा 6 थीटा माइनस 8 थीटा डिवाइडेड बाय। अब जरा इधर तवज्जो रखनी है, मैं यहाँ से डायरेक्ट एक स्टेप जो है वो करूंगा 2, ये साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा कितना होता है 6, और जब वो 2 पे डिवाइड होगा तो कितना रह जाएगा 3 थीटा। इसी तरह कॉस 4 थीटा में से जब 2 थीटा में से जब 4 थीटा को माइनस करेंगे तो -2 थीटा, और जब वो 2 पे डिवाइड होगा तो माइनस थीटा रह जाएगा, प्लस 2 6 थीटा प्लस 8 थीटा कितना हो जाएगा 14, और जब 2 पे डिवाइड होगा तो 7 थीटा, 2 जो है 2 साइन 7 थीटा। उसके बाद ये कॉस जो है यहाँ पे कॉस के एंगल में माइनस आ जाएगा माइनस थीटा, वो जब डिवाइड होगा डिवाइडेड बाय 2 कॉस 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा, जब 2 पे डिवाइड होंगे तो 3 थीटा, कॉस 2 थीटा में से 4 थीटा को माइनस करेंगे 2 थीटा, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो कॉस माइनस थीटा। उसके बाद प्लस 2 कॉस ये हो जाएगा 8 प्लस 6 14 जो 7 थीटा, और कॉस के एंगल में क्या आ जाएगा माइनस थीटा। यहां तक अगर आपको समझ लगी है तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा जरा, 2 साइन 3 थीटा, कॉस के एंगल में माइनस हो तो माइनस खत्म हो जाता है, प्लस 2 साइन 7 थीटा, कॉस के एंगल में माइनस खत्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कॉस 3 थीटा, कॉस के एंगल में माइनस खत्म, प्लस 2 कॉस 7 थीटा, कॉस के एंगल में माइनस खत्म। अच्छा ऊपर से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा साइन 3 थीटा प्लस साइन 7 थीटा, साइन 3 थीटा प्लस साइन 7 थीटा
डिवाइडेड बाय, नीचे से भी 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है, नीचे रह जाएगा cos 3 थीटा प्लस cos 7 थीटा, cos 3 थीटा प्लस cos 7 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। अब इस पे फिर फार्मूला लगेगा। अब देखिए जरा, जब हमने क्वेश्चन को शुरू किया 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, यहां तक पहुंच गए, 2 रह गए, ऊपर फार्मूला लगेगा, 2 लिखेंगे, साइन से शुरू होगा, दोनों एंगल प्लस हो जाएंगे, 3 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाय, और ये साइन 3 थीटा प्लस 7 थीटा ओवर 2, और ये खत्म किस पे होगा, cos पे 3 थीटा माइनस 7 थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा ही आएगा, ये cos से शुरू होगा, cos वाला फार्मूला है ना जी, तो 3 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये खत्म किस पे होगा, cos पे ही खत्म होगा, 3 थीटा माइनस 7 थीटा। अब इनको बाद में माइनस करके भी कट कर सकते हैं, लेकिन देखें ये भी cos के एंगल सेम है, ये भी कोई, ये कट कर दें इधर, ये 2 इसके साथ कट कर दें, 7 थीटा प्लस 3 ये हो जाएगा 10, और जब 2 पे डिवाइड करेंगे लास्ट वाली लाइन है, ऊपर आ जाएगा 5 थीटा और नीचे आ जाएगा cos 5 थीटा, तो साइन ओवर cos क्या होता है, 10 5 थीटा। तो यही आपका जो है प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने पार्ट 2 किया है, इसका पार्ट जो लास्ट वाला है वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, अभी वो करते हैं, उसके बाद फिर बाकी 2 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 के बाद मैंने यहाँ पे पार्ट 5 इस वजह से लिखा है क्योंकि वो ये दोनों सेम है, पहले 2 पे फार्मूला लगेगा, इन दोनों पे 2 लिखेंगे, साइन से शुरू, दोनों एंगल को प्लस कर देंगे, थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2, cos पे खत्म हो जाएगा, दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2, नेक्स्ट वाले दोनों पे लगाते हैं, 2 लिखेंगे, साइन से शुरू, 5 थीटा प्लस 7 थीटा ओवर 2, और ये cos पे खत्म होगा, 5 थीटा माइनस 7 थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय, ये बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये 2 लिखेंगे, cos से शुरू होगा, थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2, और cos पे ही खत्म होगा, थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2, प्लस नेक्स्ट वाले दोनों पे 2 लिखेंगे, cos से शुरू, दोनों एंगल को प्लस कर देंगे, और फिर cos दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, 5 थीटा माइनस 7 थीटा ओवर 2। तो लीजिए डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्टेप करते हैं, ये साइन 4 थीटा जब 2 पे डिवाइड होगा तो 2 ये साइन 2 थीटा रह जाएगा। यहाँ पे जरा डायरेक्ट एक बात समझनी है, थीटा में से 3 थीटा को माइनस करेंगे तो 2 थीटा, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा रह जाएगा, और cos के एंगल में माइनस खत्म हो जाएगा, cos थीटा लिख रहा हूं, प्लस 2 साइन, तो 5 थीटा प्लस 7 थीटा, 12 थीटा जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 थीटा, बिल्कुल सेम वही, यहाँ पे भी वही बात, cos के एंगल में माइनस खत्म हो जाएगा, cos थीटा रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 cos, ये 2 थीटा, और इधर भी cos के एंगल में माइनस खत्म हो जाएगा, cos थीटा, 2 cos 6 थीटा, और cos के एंगल में माइनस खत्म हो जाएगा, cos थीटा। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक cos थीटा कॉमन आ रहा है, इधर क्या रह जाएगा, साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे से भी 2 कॉमन आ रहा है, cos थीटा, और क्या रह जाएगा, cos 2 थीटा प्लस cos 6 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ऊपर लिखा हुआ है साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, तो 2 लिखेंगे, ये ऊपर साइन का फार्मूला, पहले साइन से शुरू, 2 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और cos पे खत्म, 2 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 ओवर, डिवाइड में 2 cos से शुरू होगा, नीचे 2 थीटा प्लस 6 थीटा, 2 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और cos पे ही खत्म, 2 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये cos का एंगल, ये cos का एंगल सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 से कैंसिल, ये हो जाएगा साइन 4 थीटा, और नीचे आ जाएगा cos 4 थीटा, ये 6 प्लस 2 8 होता है ना, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, tan 4 थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए इसी का जो पार्ट 3 है वो करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है, आपने फर्स्ट ईयर में या इससे पहली क्लासेस में एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वो कब लगता है, जब 2 टर्म का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस आ जाए, ये भी 2 टर्म का स्क्वायर है, दरमियान में क्या है, माइनस, तो एक दफा प्लस लगा के लिख देना, एक दफा माइनस लगा के, कैसे, cos पाई ओवर 4 माइनस अल्फा ओवर 2 प्लस, या माइनस पहले लगा लें, cos पाई ओवर 4 प्लस अल्फा ओवर 2 इनटू, उसके बाद cos पाई ओवर 4 माइनस अल्फा ओवर 2,
और अब दरमियान में माइनस लगाया था पहले, अब क्या लगाएंगे प्लस कॉस π/4 प्लस अल्फा ओवर, मतलब ये दो टर्म थी ना, उसमें एक में माइनस लगा के लिख दिया, एक में प्लस बन। आज अगर फर्ज करें ये P है ये Q है, इसी तरह इधर ये P है और ये Q है, इधर आप देखें तो 4 वाला फार्मूला है, -2 आएगा। साइन से शुरू दोनों एंगल को प्लस करना है, π/4 माइनस अल्फा ओवर 2, इसमें प्लस कर देंगे π/4 प्लस अल्फा ओवर। π/4 का मतलब 45 होता है, चले वो नेक्स्ट टाइम में जाके चेंज कर लेंगे। अच्छा दोनों एंगल को प्लस कर दिया और 2 पे डिवाइड भी करना है। अब ये साइन से शुरू साइन पे ही खत्म, दोनों एंगल को माइनस करना है, π/4 माइनस अल्फा ओवर 2 माइनस π/4 माइनस अल्फा ओवर 2 और डिवाइड 2 पे भी करना है। ये एक ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इसको करते हैं, इसमें 2 आएगा, -2 नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस वाला फार्मूला है, और ये कॉस से शुरू होगा, दोनों एंगल को प्लस करेंगे, π/4 माइनस अल्फा ओवर 2 प्लस π/4 प्लस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2, कॉस पे ही खत्म, कॉस π/4 माइनस अल्फा ओवर 2 माइनस करेंगे π/4 माइनस करेंगे अल्फा ओवर 2 और डिवाइड किस पे कर देंगे, मतलब पहले दोनों एंगल को प्लस किया बाद में दोनों एंगल को माइनस किया। -2 वैसे ही, साइन वैसे ही, कुछ कैंसिल हो रहा है, अल्फा ओवर 2 से कैंसिल, π/4 और π/4 2π/4 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद साइन कुछ कैंसिल हो रहा है, π/4 से -2 अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2, एक ब्रैकेट सॉल्व होगी। नेक्स्ट 2 कॉस कुछ कैंसिल हो रहा है, अल्फा ओवर 2 अल्फा ओवर π/4 और π/4 2π/4 ओवर 2 कॉस कुछ कैंसिल हो रहा है, π/4 से -2 अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2। जी ये -2, ये 2 इस 2 से ये 2 4 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गए, ये कितना हो जाएगा π/4, ये 2 इस 2 से, और ये वाला साइन के एंगल में माइनस आ जाए, माइनस बाहर आ जाता है, साइन अल्फा ओवर 2 इनटू 2 4 और ये वाला 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये क्या हो जाएगा π/4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद कॉस के एंगल में माइनस है, माइनस खत्म हो जाता है, कैंसिल, कॉस अल्फा ओवर 2। उम्मीद है यहां तक समझ लगी होगी। माइनस माइनस प्लस 2 साइन 45 π/4 1/√2, टेबल पे आंसर चेक कर लीजिए, साइन चेक क्या करना है याद करें, π/2। उसके बाद नेक्स्ट ये 2 1/√2 और cos अल्फा ओवर 2। जी क्वेश्चन के लास्ट पे ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 1/√2 और 1/√2 1/√2 का स्केयर, इसके बाद आ जाएगा जी उधर देखिए साइन अल्फा ओवर 2 और cos अल्फा ओवर 2, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल, 1/2 साइन अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2, तो ये 2 4, तो 2 साइन अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2, ये किसका फार्मूला होता है, साइन अल्फा का, तो ये प्रूव्ड हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए पार्ट 4 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स पार्ट 4 मैंने यहाँ पे ये सोल्व कर दी है, इधर तवज्जो करनी है, साइन और साइन था, दरमियान में इसके साइन नहीं था कोई भी, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म है, इसके साथ -2 नहीं है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -2, जब डिवाइड कर दिया -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये लास्ट वाला फार्मूला है कॉस का, तो कॉस दोनों एंगल को प्लस कर दिया, फिर माइनस कॉस दोनों एंगल को माइनस कर दिया, कॉस 90 0 होता है और ये माइनस कॉस के एंगल में माइनस खत्म हो जाता है, तो ये प्लस 1/2 कॉस थीटा, तो ये हमारा प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो जी डियर स्टूडेंट्स अगर आज का लेक्चर उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर फिर भी इस लेक्चर के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। आपने टेस्ट की तैयारी अच्छे तरीके से करें, जो भी आपके कॉलेज वगैरह में टेस्ट हो रहे हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।